होर्मुज की लड़ाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दो बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। पहला बयान ये है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये लेटेस्ट बयान है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब होर्मुज पर यूएस नेवी का कब्जा है, यानी होर्मुज अब अमेरिका के कंट्रोल में है। और दूसरा बड़ा बयान ये है कि ट्रंप ने होर्मुज में किसी भी ईरानी जहाज को देखते ही मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं इस वक्त दो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज जो जुड़ी है होर्मुज से, ईरान की जंग से और अमेरिका के खतरनाक प्लान से। लेकिन होर्मुज पर अमेरिका के फुल कंट्रोल के कथित दावे के बावजूद यूएस मीडिया ट्रंप को चिता रहा है कि ईरान को क्यूबा या वेनेजुएला मत समझना, ईरान उनसे अलग है। कैसे यूएस मीडिया ट्रंप की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है और क्या है होर्मुज से जुड़ी दो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, आइए आपको बताते हैं। स्ट्रेट शूटर ट्रंप इश्यूज चिलिंग शूट टू किल ऑर्डर इन ईरान एज ड्रामेटिक वीडियो शोज यूएस सीजिंग अनदर रिजीम लिंक्ड ऑयल टैंकर। होर्मुज में अब ट्रंप के शूटर तैनात हो गए हैं और वो शूटर कौन है? यूएस नेवी का विध्वंसक बेड़ा। और उनको टास्क दिया गया है कि अगर कोई भी ईरानी जहाज दिखाई दे, अब एक चीज और जान लीजिए कि ईरानी जहाज दिखाई क्यों देगा ऑयल टैंकर के अलावा, ईरान होर्मुज में समंदर के अंदर माइंस बिछा रहा है ताकि यूएस नेवी को वो बारूदी जवाब दे सके। और उसकी काट के लिए ट्रंप की नेवी ने माइंस काटने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये काम ऐसा नहीं कि रातों में पूरा हो जाएगा। ईरान ने होर्मुज में लंबे समय से प्लानिंग कर रखी है कि ऐसा एक वक्त आएगा जब अमेरिकी नेवी यहां उससे भिड़ेगी। ईरान की तैयारी बहुत पहले से थी और अब यूएस की अग्नि परीक्षा है होर्मुज में। अब देखिए यहां एक और चीज, जब ये खबर आई कि होर्मुज में ईरानी फाइटर्स ने कुछ तेल के टैंकर्स पर कब्जा किया, बोट से गए और कैप्चर कर लिया, उसके वीडियो रिलीज किए गए, तो अमेरिका ने कहा इस प्रोपेगेंडा वॉर में हम क्यों पीछे रहेंगे। अमेरिका की ओर से भी कुछ वीडियो रिलीज किए गए टैंकर पर कब्जा करने के, और ब्रिटिश अखबार भी भरे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्शन से जिसमें कहा गया है शूट एंड किल। कोई भी ईरानी जहाज होर्मुज में दिखा, शूट कर दो, मार दो उसमें जितने भी ईरानी सैनिक हैं। और सोचिए कुछ वक्त पहले होर्मुज ईरान के कंट्रोल में होता था, अब वहां ईरान के सैनिक देखे जाने पर शूट एंड किल का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये ऑर्डर जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिकी सैनिक हैं और ये कब्जा कर रहे हैं जहाज पर होर्मुज में। अब यहां मैं आपको होर्मुज में अमेरिकी वर्चस्व और ईरान पर जो संभावित खतरा मंडरा रहा उससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा कि मैंने ऑर्डर दे दिया है यूएस नेवी को कि ईरान की ओर से जो कोई भी जहाज दिखाई दे उसको शूट टू किल का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि दैट इज पुटिंग माइंस इन द वाटर्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ये लड़ाई क्यों अचानक बड़ी हो गई? क्योंकि ईरान ने दो जहाजों पर, होर्मुज के करीब दो जहाजों पर कब्जा किया और उसका जवाब देने के लिए यूएस ने एक जहाज पर कब्जा किया, मैजेस्टिक एक्स नाम का जहाज इंडियन ओशन में, जो कि ईरान लिंक्ड एक ऑयल टैंकर था। ये देखिए, ये ईरानी फाइटर हैं, यहां उन्होंने अपनी छोटी नाव लगाई और यहां वो एक टैंकर को कब्जा करने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। मास्क्ड मैन, इन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा है और एक छोटी सी गन बोट के सहारे ये पहुंच गए एक टैंकर पर और उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अमेरिका के लिए जरूरी हो गया ईरान को जवाब देना। प्रोपेगेंडा वॉर ही सही, एक ऐसा वीडियो रिलीज करना जो बताए कि होर्मुज पर यूएस नेवी का कब्जा है। और अब देखिए वर्ल्ड मीडिया, न्यूट्रल मीडिया, वो ये कह रहा है ट्रंप लाइक्स अ नेवल ब्लॉकेड बट ईरान प्रेजेंट्स बिग डिफरेंसेस फ्रॉम वेनेजुएला एंड क्यूबा। वेनेजुएला आपको पता है निकोलस मादुरो को उठा लिया गया उनके सेफ कंपाउंड से, उनकी पत्नी को और अमेरिका ले जाया गया, ट्रायल चल रहा है। क्यूबा की हालत अमेरिका ने ऐसी कर दी है कि क्यूबा बातचीत के लिए आ गया है। एक वक्त ऐसा होता था, याद कीजिए क्यूबन क्राइसिस, जब रशिया ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें लगा दी थी। कहा जाता था कि अमेरिका को सबसे कड़ा जवाब कोई दे सकता है दुनिया में, कूटनीति के स्तर पर आंखों में आंखें डालकर कोई अमेरिका को युद्ध का निमंत्रण दे सकता है तो वो देश है क्यूबा। लेकिन आज क्यूबा की हालत वैसी नहीं है।
क्यूबा, वेनेजुएला और ईरान की हालत देखकर सहम गया, बातचीत के लिए आ गया है टेबल पर और किसी भी वक्त वो अमेरिका की शर्तों पर राजी भी हो सकता है। क्यूबा ने जो शुरुआती रुझान है वो कम से कम यही है, क्योंकि क्यूबा इस वक्त वेनेजुएला या ईरान जैसा संकट मोल लेने की हालत में नहीं है और क्यूबा का यूं बैकफुट पर जाना ट्रंप के लिए एक पावर बूस्टर है। लेकिन ईरान वैसा नहीं है। ईरान में ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसके बावजूद ईरान के रुख में, ईरान के रिटेलिएशन में और ईरान के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक 2 की धज्जियां कैसे उड़ाई ईरान ने, ये आपने देखा। प्रतिनिधि ही नहीं भेजा, कहा कि आपकी शर्तें बहुत भारी हैं, हम नहीं मान सकते। और अब जो शर्त 25,000 करोड़ के नुकसान के मुआवजे की है, ईरान ने कहा है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, आप मुआवजा दीजिए। अब वो शर्त होर्मुज पर आ गई है और यकीन मानिए होर्मुज पर कंट्रोल मतलब ईरान को एक तरह से बड़ा झटका है, क्योंकि बकौल ट्रंप $500 मिलियन का नुकसान ईरान को रोज हो रहा है। यानी जंग के मोर्चे पर जो तबाही मची है वो अलग, और आर्थिक मोर्चे पर ईरान को ये बड़ी चोट। ऐसे में ईरान को अगर अपनी शर्तों पर अमेरिका को लाना है, ईरान को मुआवजा भी पाना है और होर्मुज में कंट्रोल भी पाना है, ईरान को एक बड़ा जवाब देना होगा जल्द से जल्द, वरना ईरान इस जंग में पिछड़ सकता है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।